हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल से कुछ वैकेंसी की डिटेल्स लेकर के आई हूँ। आप लोगों का ही प्रेफर्ड स्टेट से, आप लोगों का प्रेफर्ड स्टेट, लोकेशन, सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आज मैं ज्ञान भारती स्कूल एंड अदर स्कूल, गुरु नानक मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, वेस्ट बंगाल DPS, ये सारा वैकेंसीज़ की डिटेल्स कवर करूँगी। प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा वैकेंसीज़ मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ऑनलाइन ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। एंड कुछ स्कूलों में फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, तो कुछ स्कूलों में तो दोस्तों एक एग्जैक्ट ईयर्स बोला रहता है कि इतनी ईयर्स की एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। बट दोस्तों कुछ स्कूलों में, कुछ रेप्यूटेड स्कूल्स में भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी एज अ फ्रेशर्स भी एक्सेप्टेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक रिकॉर्ड एंड क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। कभी कभी एक्सपीरियंस लिखा रहने से भी विदाउट एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर्स भी चांसेस दिया जाता है। वो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों। बट इसके लिए आप लोगों को हर एक स्कूल्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के लिए अप्लाई करना पॉसिबल हो तो कुछ फॉर्म्स में विदाउट एक्सपीरियंस फॉर्म भरा नहीं जाता है दोस्तों, तो वो अलग बात है। बट विदाउट एक्सपीरियंस भी आप लोग ज़रूर अप्लाई करते रहिएगा। तो चलिए जल्दी ये सारा वैकेंसीज की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो वैकेंसी की डिटेल्स मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों, वो है ज्ञान भारती से, जिसका लोकेशन हो जाएगी नीमतला घाट स्ट्रीट, कोलकाता। फ़ोन नंबर दिया गया है, आप लोग नोट कर सकते हो, 8420119567 पे। यहाँ पे बोला गया है 6 कन्वेंट एजुकेटेड ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट लेडी टीचर्स। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कन्वेंट एजुकेटेड नहीं होने से भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बट यहाँ पे मैंडेटरीली कन्वेंट एजुकेटेड पर्सनस को ही लिया जाता है। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी कैंडिडेट्स जो जाते हैं तो वहाँ पे कन्वेंट एजुकेटेड कैंडिडेट्स का पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है, मतलब कि प्रेजेंस नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी नहीं रहने से, कन्वेंट एजुकेटेड कैंडिडेट्स नहीं रहने से दोस्तों अदर्स कैंडिडेट को भी प्रेफरेंसेस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लेडी टीचर्स का रिक्वायरमेंट है दोस्तों फॉर इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी फॉर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी कोचिंग क्लासेस। ओके, अप्लाई करने के लिए कहा गया है school.gyanbharati@gmail.com पे। गुरु नानक ये तो नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए कहा गया है, ईमेल आईडी पे आप लोगों का रेज्यूमे एंड कवर लेटर अटैच करके आप लोग सेंड कीजिएगा। बहुत सारा सब्जेक्ट से रिक्वायरमेंट है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 20,000 अबव सैलरी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। 25,000 अबव ही मिलेगी दोस्तों। आप लोग फ़ोन करके, यहाँ पे कॉल करके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए सैलरी नेगोशिएशन कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो नॉर्मली आप लोग सैलरी पूछ सकते हो। यहाँ पे सैलरी मेंशन किया हुआ नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो आप लोगों का नेगोशिएशन स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक रिकॉर्ड। इंग्लिश में फ्लुएंसी कितनी है ये भी अच्छी तरह से देखा जाता है दोस्तों। ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं लिखा गया है दोस्तों। बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे। ज्ञान भारती school.gyanbharati@gmail.com पे आप लोगों का रिज्यूमे एंड कवर लेटर सेंड कर दीजिएगा आप लोग। एंड सब्जेक्ट लाइन पे अपना नाम एंड पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों ये है स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट gyanbharati.com, कोलकाता की स्कूल है दोस्तों। काफ़ी गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कूल है दोस्तों। एंड ये 64 इयर्स पुराना स्कूल है। आप लोग वेबसाइट पे जा कर के फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हो दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप लोग स्कूल के बारे में एड्रेस जान सकते हो। देख लीजिए, 64A नीमतला घाट स्ट्रीट, जोरा बागान, कोलकाता 700006, वेस्ट बंगाल, इंडिया। तो आप लोग सारा डिटेल्स यहाँ पे स्कूल वेबसाइट पे आकर के चेक कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, गुरु नानक मॉडर्न इंग्लिश स्कूल से है, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, गार्डन रिच, कोलकाता की। प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट है।
टीचर्स का फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जिस सब्जेक्ट से भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स कहा गया है। ट्रेन पीजीटी फॉर सेकेंडरी टू टीच साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स फॉर क्लासेस 11 and 12। अप्लाई विद इन 7 days टू सेक्रेटरी विद CV फोटोग्राफ गुरु नानक मॉडर्न 1302@gmail.com पे आप लोगों का रिज्यूमे एंड कवर लेटर सेंड कर सकते हो। और दोस्तों सब्जेक्ट लाइन पे अपना नाम एंड पोस्ट का नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग 24691873 इसके आगे आप लोग एक्सटेंशन नंबर दे करके आप लोग डायल करके एक बार बात कर सकते हो रिगार्डिंग सैलरी एंड सिलेक्शन प्रोसेस, देन आप लोग अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों कभी कभी CBSE स्कूल्स और ICSE स्कूल्स में दोस्तों ये होते हैं कि सैलरी शायद बहुत ही कम है, 20K और 25,000 और 15,000 सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। बट कभी कभी मैंने देखा है कुछ कैंडिडेट्स को दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू दियर अकेडमिक रिकॉर्ड एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर उन लोगों का 2 to 3 years का या 5 years 6 years का है तो वहाँ पे दोस्तों सैलरी नेगोशिएशन अच्छे से करने से वहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी दिया जाता है। बिकॉज हर एक स्कूल चाहते हैं दोस्तों अच्छी टीचर रिक्रूट करने के लिए, तो वो एक्चुअली नहीं चाहते कि अच्छे टीचर को नहीं रखेंगे और सैलरी अच्छी नहीं देंगे, अलाउंसेस अच्छी नहीं देंगे, ये नहीं चाहते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी हो, इंग्लिश में फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी हो दोस्तों, तो कोई भी स्कूल में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड स्कूल मैनेजमेंट हर वक्त यही चाहते हैं एलिजिबल एंड एफिशिएंट टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए, तो अच्छी सैलरी वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ये मैंने कुछ कैंडिडेट्स के लिए देखा है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी जो आई हुई है दोस्तों, CICSE स्कूल नीड्स क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस, हिस्ट्री लाइब्रेरियन के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो dreamlandmakhla@gmail.com पे आप लोगों का CV एंड रिज्यूमे सेंड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों CICSE स्कूल से आया हुआ है जिसका लोकेशन हो जाएगी माखला। और डिटेल्स आप लोग जानना चाहते हो तो गूगल पे एक बार सर्च कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, ये एक ICSE स्कूल से है दोस्तों, हावड़ा वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है। यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर के लिए टीचर्स का रिक्वायरमेंट है फॉर सेकेंडरी डिपार्टमेंट एंड प्राइमरी टीचर्स फॉर ICSE स्कूल एट हावड़ा। अप्लाई सून बोला गया है विद बायोडाटा। ईमेल आप लोग कर सकते हो स्कूल हावड़ा ICSE@gmail.com पे। ठीक है, स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। समटाइम्स दे डोंट मेंशन देयर स्कूल नेम इन द एडवर्टाइजमेंट। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहो तो बायोडाटा के साथ साथ एक छोटा सा कवर लेटर और एप्लीकेशन लेटर अटैच करके सेंड कर सकते हो यहाँ पे स्कूल हावड़ा ICSE@gmail.com पे। एंड सब्जेक्ट लाइन पे अपना नाम एंड पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों साउथ कोलकाता की एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, +2 स्कूल है दोस्तों। यहाँ पे AI और कंप्यूटर साइंस टीचर का रिक्वायरमेंट है विद क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स। यहाँ पे बोला गया है MSc कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का होनी चाहिए। अगर नहीं भी है फिर भी आप लोग BSc में कंप्यूटर साइंस में अगर ऑनर्स कर चुके हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो विद B.Ed फॉर हायर क्लासेस फॉर +2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एट साउथ कोलकाता। CV मेल कर सकते हो आप लोग KEHS09@gmail.com पे। विद इन 5 days आप लोगों को CV सेंड करने के लिए कहा गया है। CV प्लस कवर लेटर आप लोग ज़रूर अटैच कीजिएगा एंड सब्जेक्ट लाइन पे अपना नाम एंड पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों उड़ीसा से है जिसका नाम हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन का नाम है संबलपुर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्योति बिहार बड़ला, संबलपुर उड़ीसा की वैकेंसी है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर्स का इन CSE, असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन इंग्लिश एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। एक करके वैकेंसी है। CSE के लिए 2 वैकेंसी है दोस्तों। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू बोला गया है दोस्तों 12 सितंबर को इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। टाइम अलग अलग है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 9 AM, 11 AM एंड 2 PM। ओके, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को बोला गया है दोस्तों ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, 1 recently drawn passport size कलर्ड फोटोग्राफ, द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड आप लोगों को दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा एक 500 रुपीज़ का, ST SC के लिए 350 रुपीज़।
ड्रॉन एट एनी SBI ब्रांचेस इन फेवर ऑफ डायरेक्टर SUIIT पेएबल एट SBI ज्योति बिहार। ये आप लोगों को लिख करके डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म बैंक में जा कर के लेना पड़ेगा। फिर ये फिल करके ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। ऐसे आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट कटाना पड़ेगा। देन सारा डिटेल्स आप लोगों को एनवेलप के अंदर दे करके ऊपर एनवेलप के ऊपर आप लोगों को स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। देन लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आप लोगों को टू एंड राइट साइड कॉर्नर पे आप लोगों को फ्रॉम मेंशन करके फ्रॉम मीन्स आप लोगों का एड्रेस दे करके आप लोगों को अप्लाई करनी पड़ेगी। स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा आप लोग। एंड इंटरव्यू के लिए दोस्तों कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप लोग www.acuiit.ac.in पर जा सकते हो दोस्तों। वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है संबलपुर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओडिशा से। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता से, और ये वैकेंसी की डिटेल्स वेस्ट बंगाल से ही है दोस्तों। आप लोगों का प्रेफर्ड स्टेट से ज़रूर आप लोगों का प्रेफर्ड स्टेट लोकेशन एंड सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग dpskolkata.com पे जॉब्स बार पे क्लिक करके आप लोग ये सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे रिक्रूटमेंट की नोटिस आ चुकी है कोलकाता रूबी पार्क दिल्ली पब्लिक स्कूल से दोस्तों। DPS में सभी अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छी है एंड बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है दोस्तों। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का सन्स एंड डॉटर्स भी यहाँ पे पढ़ते हैं एंड सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। बट यही बात है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इतनी लंबी होती है बट उसके हिसाब से यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जाता है दोस्तों। मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होता है, फिर आफ्टर चेकिंग योर क्लास परफॉर्मेंस आप लोगों को परमानेंट किया जाता है दोस्तों। बट परमानेंट कितने दिन बाद होगी, जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों का हो दोस्तों, फिर भी आप लोगों को शायद कभी कभी परमानेंट नहीं किया जाता है। बट दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअली ही जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट होती है उसके हिसाब से अदर्स प्राइवेट स्कूल्स की कंपैरिजन में अच्छी सैलरी दिया जाता है दोस्तों। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 to 2 years काम करने से भी नहीं मिलता है दोस्तों, यही नेगेटिविटीज़ है यहाँ पे। बट बी पॉजिटिव क्योंकि आप लोगों को एक्सपीरियंस गेनिंग करनी है। PF अगर आप लोगों का कटे तो वो भी एक एविडेंस है आप लोगों का एक्सपीरियंस का, अदर स्कूल्स में आप लोग शो करा सकते हो क्योंकि आप लोगों का वैल्यूएबल टाइम पे करोगे तो आप लोगों का एक अच्छी स्कूल में जॉब मिलने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है रिटन टेस्ट पहले होता है, अगर आप लोग क्रैक कर पाओ देन इंटरव्यू होता है एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस देने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बोला गया है एप्लीकेंट्स मस्ट हैव साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, एक्सपीरियंस इन टीचिंग द रेलिवेंट क्लासेस, एक्सपीरियंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रेफरेबली इन CBSE और ICSE स्कूल्स। दोस्तों कभी कभी ये होता है PGT में फॉर्म भरने से भी कभी कभी आप लोगों को PRT और TGT में पढ़ाने के लिए कहा जाता है, तो ये थोड़ा लिमिटेशन है दोस्तों। बट ये स्कूल बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, आप लोग देखे ही होंगे। यहाँ का एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी है, एकेडमिक स्कोर भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छी है, देख लीजिए, सेमिनार हॉल्स एंड ऑल अच्छी है। बट टीचर्स के लिए जो प्रॉब्लम यही है दोस्तों, लिमिटेशन यही है कि परमानेंट कब किया जाएगा ये स्कूल में ये बोला नहीं जाता है, चाहे जितनी भी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है, बट कुछ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसके लिए टीचर ना छोड़े, जॉब ना छोड़े, इसलिए जल्द से जल्द 1 to 2 years तक आप लोगों का परमानेंसी हो जाती है दोस्तों। तो करियर कॉर्नर जो है दोस्तों, करियर कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक करते ही आप लोगों को सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक करके आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता। दोस्तों आप लोगों का ही सुविधा के लिए कौन स्कूल के लिए अप्लाई करें ना करें, इसलिए मैं इतना सारा बातें आप लोगों के साथ शेयर किया।
देख लीजिए पीजीटी 11-12 में पढ़ाने के लिए ये सारा सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए है पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड। एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है मिनिमम 10 ईयर्स एट सिमिलर लेवल। एज बोला गया है नॉट मोर देन 45 ईयर्स। ओके, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बार दिया गया है, देख लीजिए, क्लिक करके ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है दोस्तों। मोबाइल नंबर दे करके सेंड OTP करके आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, देन आप लोग फॉर्म फिल कर सकोगे। और भी सारा डिटेल्स चेक कर लीजिए। TGT क्लास 6 to 10 के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये सारा सब्जेक्ट से इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, मंdarin, लाइब्रेरियन, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, क्वालिफिकेशन चाहिए है पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मांगा जाता है दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएशन TGT के लिए KVS में ही नहीं लगता है, बट DPS में देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है TGT के लिए विद बीएड। मिनिमम 7 ईयर्स एट सिमिलर लेवल आप लोगों का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नॉट मोर देन 40 ईयर्स आप लोगों का एज। PRT क्लास 1 to 5 के लिए देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट से रिक्वायरमेंट है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो या तो फिर आप लोग वेबसाइट से ही सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। PRT के लिए दोस्तों आप लोगों का ग्रेजुएशन ज़रूरी है विद बीएड, मिनिमम 5 ईयर्स एट सिमिलर लेवल, नॉट मोर देन 35 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीटेट मैंडेटरी नहीं बोला गया है दोस्तों। सीटेट पेपर 1 क्लियर होना ज़रूरी होता है PRT के लिए एंड TGT के लिए सीटेट पेपर 2, बट यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम ग्रेजुएट, प्रेफरेबली पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन अ रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैविंग हैंडल्ड administrative functions. ex-servicemen will be given preference. ओके, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सीनियर अकाउंटेंट के लिए बोला गया है मिनिमम BCom ऑनर्स विद एटलीस्ट 5 to 8 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रेक्चुअल पोजीशंस दिया गया है ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन विद मंथली ट्रेनिंग और TTC अलॉन्ग विद मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एज बोला गया है नॉट मोर देन 30 ईयर्स। असिस्टेंट टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट है आर्ट, डांस, मॉडर्न, वोकल म्यूजिक, इंडियन एंड वेस्टर्न, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, गिटार, पियानो, वायलिन, तबला। थर्ड लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट है संस्कृत, जर्मन और फ्रेंच के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, ये सब के लिए भी बोला गया है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। स्पेशल एजुकेटर के लिए देख लीजिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है आप लोगों का विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। जनरल बीएड होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI एक्सपीरियंस्ड विल बी गिवन प्रायोरिटी। तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है दोस्तों। स्कूल काउंसलर के लिए भी रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है इन साइकोलॉजी विद रिलेवेंट क्वालिफिकेशन इन काउंसलिंग एंड मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कोचेस के लिए भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। एथलेटिक्स, चेस, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, फिटनेस ट्रेनर, योगा, PT, कराटे, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। दोज हु हैव प्लेड एटलीस्ट एट स्टेट लेवल विल बी गिवन प्रेफरेंसेस बोला गया, बट नॉट मैंडेटरी। एज नॉट मोर देन 35 ईयर्स बोला गया। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सैलरी विल नॉट कंस्टेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड अकेडमिक रिकॉर्ड आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। एंड एक्सपीरियंस भी देखा जाता है दोस्तों। इन द सब्जेक्ट लाइन प्लीज मेंशन प्रेफर्ड लोकेशन, कैटेगरी एंड सब्जेक्ट यू स्पेशलाइज इन। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशंस मस्ट रीच बाय 31 अक्टूबर 2024। तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे वहाँ पे अच्छे से लोकेशन आप लोगों का, कैटेगरी एंड सब्जेक्ट ठीक ठाक से, सब्जेक्ट मीन्स जिस सब्जेक्ट पे आप लोग स्पेशलाइज्ड हो वो आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। ऐसे आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए हेल्पलाइन नंबर्स दिया गया है, आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हो। हाई स्कूल एंड जूनियर स्कूल के लिए अलग अलग फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। वहाँ पे भी आप लोग एक बार कॉल करके सैलरी के बारे में पूछ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस कब हो सकता है, परीक्षा, ये भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों। और रिटन टेस्ट के लिए आप लोगों को शायद कभी कभी डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस भी DPS में पूछा जाता है दोस्तों। आप लोग एग्ज़ाम एक बार दोगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगी। मैंने दिया है दोस्तों,
तो वहाँ पे 2021 में मैंने एक बार दिया था, 2019 में एक बार दिया था दोस्तों। और यहाँ पे काम करने से दोस्तों ईयरली परीक्षा देने की ज़रूरत होता है, बट डीएवी की तरह नहीं है दोस्तों कि बहुत सिस्टमेटिकली एग्ज़ाम लिया जाए। बट रिटन टेस्ट आप लोगों को देना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और उसके साथ साथ आप लोगों का इंग्लिश में फ्लुएंसी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए है। और इंटरव्यू के लिए छोटा छोटा करके सेंटेंस बना करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो घर में ही। डीपीएस में जॉब मिलना बहुत कठिन बात नहीं है दोस्तों, बट बात यह है कि कितने दिन बाद यहाँ पे परमानेंट किया जाए। तो अच्छे से प्रिपरेशंस लेते रहे दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।